देखिए बात ये है, यहाँ पर हम एक एक करके मुद्दों पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। हमने आप ही दोनों को बुलाया है और बारी बारी आप ही दोनों से बात करनी है। बात यहाँ पर लव जिहाद को लेकर थी, जिस पर आपने मेरा सवाल काटा। आपने कहा पहले लव जिहाद पर जवाब देना चाहते हैं, तो उन्होंने आंकड़ा पूछा। अब आप पहले उनको झुठलाइए कि आंकड़ा इनको अगर समझने में आएगा तो। हाँ बताइए। लव जिहाद के आंकड़े अभी पॉस्को के जितने केसेस होते हैं, क्योंकि लव जिहाद का ऑफिशियल कायदा अपने राज्य में नहीं है। अच्छा। बहुत सारे केसेस अनरजिस्टर्ड जाते हैं, क्योंकि ये लोग वो लड़कियों के फैमिलीज को धमकाते हैं। इनकी मतलब ये मतलब जो जिहादी लोग हैं इनके समाज के, वो लोग वो लड़कियों को धमकाते, उनको पुलिस स्टेशन तक पहुंचने नहीं देते, उनकी जिंदगी खराब कर देते। और ये लोग छाती ठोक पे विधानसभा में बोलेंगे कि आंकड़े नहीं है, इसलिए आंकड़े नहीं है। आप हाँ, इसलिए आंकड़े डरा नहीं देते हैं, धमका देते इसलिए हैं। ये लोग ग्राउंड के वाले एक समझ कीजिए, आपकी सरकार के लिए अपमानजनक बात नहीं है कि आपकी सरकार में भी ये लोग डराने धमकाने में कामयाब हो रहे हैं। आपकी सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है लोगों को। कोई कामयाब नहीं हो रहे। इनको वहां इनको कैसी जगह दिखाने की हम लोग सब दिखाते। ये तो ठीक है, ये थोड़ा व्हाइट कॉलर आदमी है इसलिए तब तक ठीक है, मगर वहां पे ग्रास रूट पे जो जो इन लोग को जगह दिखा दी है ना, हम सब दिखाते। हम कुछ सहन करने वालों में से नहीं है, आप एक समझ के लीजिए। सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, कलेक्टर उसके इंचार्ज है। सरकार ने कहा किसी को भी लव जिहाद के केसेस मिले तो इस कमेटी के सामने आना चाहिए। मैंने असेंबली में इनसे दावा किया और इनके ही डिपार्टमेंट से मैंने पत्र ला के दिया। एक कमेटी है, पूरे इनकी सोच के लोगों को मेंबर बनाया गया। 1 साल हो चुका है। लक्ष्य इनकी सोच, मतलब जो सोच आजकल चल रही है लव जिहाद वाली सोच, लव जिहाद वाली, ठीक है। एक भी केस कैमरा ऑन है इसलिए ठीक है, सोच बीच बोलना ऐसा गलत बात है। अच्छा ठीक है। नहीं नितेश जी, मैं अगर कोई गलत बात किया होगा तो कभी मेरा मंशा वो नहीं है। मैं सिर्फ तथ्यों पे बात कर रहा हूँ कि एक कमेटी बनी, सरकार ने उसको एम्पावर किया, पूरे राज्य में उसकी पब्लिसिटी हुई कि आइए शिकायत कीजिए। क्या है मालूम है आपको बताओ, इनके घर पे ऐसा कुछ, इनके घर के महिलाओं के साथ ऐसा कुछ जिस दिन करेगा ना, ये इस दिन ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं देते बैठे। हम खुद विक्टिम्स को मिलके आते, वो बेचारी लड़की हमारी हिंदू बहन अपने खुद के माँ बाप से दूर हो जाती है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। मैं क्या कहता हूँ, आप गलत को गलत और सही को सही बोलो ना। आप बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं उतना ही कहना चाहिए। गलत चीज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ हिंदू हित की नहीं है, या फिर गलत को गलत सही को सही कहने की नहीं है। यहाँ सवाल नीतीश राणे जी आपसे ये है कि आपका पाकिस्तान को लेकर प्रेम झलकता है, कि आपको इंस्पिरेशन पाकिस्तान से मिलती है, कि पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या? अभी आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। और दूसरी बात ये कि शिवाजी के जो सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेनापति वो मुसलमान, उनकी सेना में सैनिक, गलत इंफॉर्मेशन मिली, ऐसा कुछ इतिहास में नहीं लिखा है। ये एक प्रोपेगेंडा हुआ है कि शिवाजी महाराज की इधर पे मुसलमान, महाराज की सेना में मुसलमान थे कि नहीं? हिंदवी स्वराज की स्थापना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है। हिंदवी स्वराज की स्थापना, अभी आपको कितना ये विषय समझता है मुझे मालूम नहीं, और आप भी समझ के लीजिए, हमारे स्वराज्य में मुगलों के माध्यम से जो मंदिरें तोड़ी गई थी, जो हमारे हिंदू माता भगिनों मतलब जो बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ था, उसके खिलाफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। बिल्कुल की। इन लोग को एक प्रोपेगेंडा तैयार करना है, मेरा सवाल इसलिए उनके सैन्य में मुस्लिम थे। मेरा सवाल ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सेना में 1/3 सैनिक मुसलमान थे। ऐसा गलत है। अच्छा, आप मानते ही नहीं है ऐसा? कोई प्रूफ ही नहीं है ऐसा। ठीक है, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है, नाम मुसलमान, प्रोपेगेंडा चलाया गया है। साधु पीर फकीर उनको सम्मान दिया करते थे, है ना? याकूब बाबा, उनको वो अपना गुरु मानते थे, मुसलमान थे ना। उसके साथ धर्मांतर काफी हिंदुओं का भी उन्होंने वापस धर्मांतर वापस अपने धर्म किया था। लेकिन याकूब बाबा को तो वो अपना गुरु मानते थे ना। सवाल ये है, ये सब प्रोपेगेंडा है मैडम। ये आप लोग को क्या है, किसी भी तरीके से तो सच क्या है? इन लोग को बचना है, इन लोग को अपना इस्लामीकरण बड़े तरीके से बढ़ाना है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू है, उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है आप जरा पूछिए। या तो आप इस्लाम स्वीकारिए या तो उनको मार दिया जाता है। इनके साथ तो बैठ के मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। वो तो इस्लामिक स्टेट है सर, हम डेमोक्रेसी हैं। आप डेमोक्रेसी मगर यहाँ हिंदू जी अल्पसंख्यक अगर इस देश में है तो ये मानसिकता है। बिल्कुल है, वो तो मानती है ना, उसको भी आप डेमोक्रेसी के नीचे डाल देंगे। सबके अधिकार तो बराबर है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, सबके अधिकार है ना। तो जैसे यहाँ ईद के जो कि जुलूस निकलते हैं ना, वैसे हमारे गणेश चतुर्थी के भी नहीं। अभी नवी मुंबई में क्या हुआ, 2 दिन पहले
फटाके बजाने नहीं, हाँ। वहां के जहां मुसलमान सोसाइटी में ज्यादा रहते थे वो नीचे आ गए, हाँ। उन्होंने हिंदुओं को बोला यहाँ फटाके बजाने नहीं है। ओके। क्या बात है फिर? तो मतलब हम लोग ने तुष्टीकरण। एक आखिरी हाँ, बात, हाँ। एक तो ईद की जुलूस पे कभी पथरा हुआ आपने कभी रिपोर्ट किया है क्या? कभी नहीं। एग्जैक्ट। इनके अभी 2 हफ्ते पहले गणेश चतुर्थी के विसर्जन के मिरवणूक पथरा निकलते हुआ? कितने बार फिर क्या? हाँ। फिर इसको भी आप सर्वधर्म समभाव बोलेंगे? हाँ। फिर भाईचारा इसी को बोलेंगे? हाँ। आप अपना त्योहार मनाइए, हम हमारा त्योहार मनाएंगे, बस इतनी बात है। हाँ। फिर मैं- तभी संविधान विविधान बोलिए ना आप। ठीक फिर है, आइए। लेकिन सर संविधान कोई तो बोलूंगी ना मैं। कोई भी हाँ, भारतीय किसी की मेहरबानी पे हिंदुस्तान में नहीं रहता, ठीक है। और अल्पसंख्यक है इस हाँ। देश में तो इनकी मानसिकता है। हाँ, देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। गणपति का त्योहार भी मेरा त्योहार है और ईद भी मेरा त्योहार है। ठीक है। ये जो मानसिकता है ना, ये इसका प्रोपोगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इससे चुनाव जीते जा सकते हैं। और उनकी प्रतिमा, वही आप वाला इलाका जहां से आप आते हैं, 8 महीने के भीतर भीतर वो प्रतिमा जिसका इतना धूमधाम के साथ उद्घाटन किया जाता है, वो ढह जाती है। वो इससे चुनावी बड़ा मुद्दा मैडम अपमान- नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपमान आप क्या होगा? इसको और ध्रुवीकरण को कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, और वो नहीं, मैं इसको connect चुनावी नहीं कर मुद्दा रही हूं। नहीं बन सकता मैं है। कह रही हूं कि ये आपने वहां खुद भावनात्मक विजिट किया मुद्दा है, और अपमान- आपने खुद उधर विजिट किया है। हाँ। आप कभी सिंधुदुर्ग हमारे आए हैं, आपको वहां का सिचुएशन मालूम है, आप आपको बताइए वहां ना। का क्लाइमेट मालूम है, आप तो बताइए ना। इसलिए आप वो विषय ये शो में नहीं पूछ सकते। अरे नहीं, जवाब सर, दे। ये मुझे उसका नहीं कुछ मालूम है, संबंध नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो तो सीधे आप सीधे कहे तो आरोप लगा रहा है आपके आपकी तो सरकार मैं पर। वापिस आपके शो पे 200 आता हूँ, करोड़ से उसके ज्यादा ऊपर आधा में वो घंटा वापिस प्रतिमा चर्चा बनी। करेंगे। ना, इनको काहे के लिए आप खाली छोड़ते 200 हैं? करोड़ से ज्यादा में वो प्रतिमा बनी। नहीं, ये 8 जवाब महीने नहीं देंगे के तो मैं अंदर दे देता प्रतिमा हूं। गिर गई। बिल्कुल। क्या कितने करोड़ से भ्रष्टाचार? ज्यादा बनी? 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से आपके पास बनी। गलत इन्फॉर्मेशन, अच्छा। इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन भी गलत है आप बता तो दीजिए आप सर। उसके ऊपर मेरे को आप बता सवाल दीजिए मत मुझे पूछिए। कितने में बनी? ऐसा कोई भी ये महाराष्ट्र में मैं इस पे बेस पे तो कोई इसके ऊपर राजनीति ही नहीं करना चाहिए। क्लैरिफिकेशन कर दीजिए ना कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो नहीं सर- हुआ, अच्छा, भ्रष्टाचार का सवाल किधर आप होता कह रहे है? हैं भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं हुआ, लेकिन सवाल ही नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है सर, लगा हम इतनी पे चलता है इतनी दुकान। पाक साफ आपकी सरकार है, तो वो अजीत पवार जिनको लगातार भ्रष्टाचारी आप ही लोग कहते रहे, नंबर भी थे आपके पास, उन्हें साथ क्यों लिया? वो अभी हमारे वरिष्ठों का निर्णय है, उनको बुला लीजिए, वो सवाल पूछे ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? 70,000 करोड़। एक सेकंड, आपको अच्छा नहीं लगा उनको साथ लेना? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं आज मुझे अच्छा नहीं लगे इसके वो सवाल ही नहीं ना। हिंदुत्व ये विषय के हिसाब से अजीत दादा है या कोई भी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हमारा तो होएगा नहीं। भले ही भ्रष्टाचारी हो। भ्रष्टाचारी कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसको। हम नवाब मलिक को किया है कि मदद नहीं हाँ। कर रहे हम लोग। एक निर्णायक मुद्दा जिस पर इस बार आर पार रहने वाला है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपकी नजर में क्या रहने वाला है? हिंदुत्व, हाँ? हिंदुत्व, हिंदुत्व आपकी नजर में? संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और किस मुद्दे पर किस गठबंधन को है पूरी आस।